जय हिंद। आज पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग 1 जो कहता है संघ एवं उसका राज क्षेत्र, भारत का संघ एवं उसका राज क्षेत्र, जिसके तहत 4 आर्टिकल आता है 1 से 4 तक, जिसे हम कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट में 3 बात कहा गया है। भारत एवं उसके संघ, भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसका क्वेश्चन में दिया गया है यूनियन। तो संघ का 2 मीनिंग होता है, एक होता है फेडरल का मतलब ही संघ होता है, एक यूनियन का मतलब ही संघ होता है। इसे हम इस 3 वर्ड के जरिए हम समझ सकते हैं, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। कॉन्फेडरल का तात्पर्य यह है कि जिसमें छोटे छोटे समूह मिलकर, एक छोटा सा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, जिसमें वह कभी भी उसे टूटने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि एक समझौते के तहत देश का निर्माण होता है, जिसे एक समझौते के तहत जो है हट सकता है। जैसे अमेरिका में कई बार जो है 50 राज्य में से कई बार जो है राज्य अलग हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो है राज्य के लिए अपना नागरिक होता है, वहाँ का अपना नागरिकता होता है, वहाँ का संविधान और वहाँ का झंडा भी अलग होता है राज्य के लिए। लेकिन यूनियन में यह व्यवस्था नहीं है। यूनियन में जहाँ एक बार सटने के बाद वह हट नहीं सकता है। दूसरा बात यह कहता है कि जी राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। जो राज्य है, जितने भी राज्य है, उसे पहली अनुसूची में रखा गया है भारत में, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था नहीं दिया गया है कि मतलब बिहार या यूपी या दिल्ली क्या है। तो इसे पहले अनुसूची में रखा गया है। किसको जो है यूटी कहेंगे, किसको स्टेट कहेंगे। तीसरा बात यह कहा गया कि भारत में जितने भी क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है स्टेट, दूसरा यूटी और तीसरा कोई एक अर्जित भूमि, उसे खाली स्थान पर छोड़ दिया गया है। जो बड़े बड़े स्टेट है उसे क्षेत्र बना, उसे जो बड़े बड़े क्षेत्र है उसे स्टेट बना दिया गया, और जो इंपॉर्टेंट है परंतु छोटा है उसे यूटी बना दिया गया। और तीसरा जो है अधिकृत या अर्जित भूमि, इसे खाली है, अभी तक यह अर्जित भूमि भारत के पास नहीं है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से बाहरी किसी क्षेत्र को जो है अपने देश या अपने राज्य में मिला सकता है। क्योंकि आजादी के बाद भी ऐसा कई क्षेत्र थे भारत का जिस पर पुर्तगालियों का और फ्रेंच का कब्जा था। जैसे पुर्तगालियों में गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप, ऐसे क्षेत्र से जो आजादी के बाद इसे लिया गया। ऐसे फ्रेंच का कब्जा था पुंडीचेरी, यमन, कराइल काल पर जिसका है ये फ्रेंच का कब्जा था, वो जो क्या है स्वतंत्रता के बाद इसे अपनाया गया। इसी बीच क्या हुआ कि 1949 में जो है चीन जो है तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर जो छोटा सा देश एक सिक्किम था, उसे डर था कि चीन उसे उस पर कब्जा न कर ले। इस तरह जो सिक्किम में क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और यहाँ जो 1975 में जो है क्या हुआ, सिक्किम भारत में मिल गया। लेकिन 35वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A का निर्माण किया गया, जिससे सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम में क्या हुआ, सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का तात्पर्य यह है कि जो सिक्किम जो है न तो अभी भारत का है और न ही अभी विदेश का है, वह एक सह राज्य है। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वां राज्य के रूप में अपनाया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 3। अब देखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 यह कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। इसे कुछ नाम में परिवर्तन किया गया है। उड़ीसा से उड़ीसा कर दिया गया है, यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी कर दिया गया है, मुंबई से मुंबई कर दिया गया है 1995 में। इसी तरह कुछ क्षेत्र में ही परिवर्तन किया, जैसे 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। इसी तरह 9 नवंबर 2000 को जो है यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। देखिए हैदराबाद को, इसी तरह हैदराबाद से तेलंगाना को 2 जनवरी 2014 को अलग कर दिया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 यह कहता है कि जो आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेंगे उसमें राष्ट्रपति के हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं होगा। अगर आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेंगे जिससे अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव होगा। इसे समझते हैं अनुसूची 1 और 4 में क्यों बदलाव होगा। अगर आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे तो जो है किसी क्षेत्र को बाहर से अपने देश में मिलाएंगे तो उसे राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, और राज्य का दर्जा जो है वो आर्टिकल में है नहीं, वो अनुसूची में है। तो अनुसूची 1 में भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, इसीलिए अनुसूची 1 में बदलाव होगा। और जब उसे राज्य का दर्जा मिलेगा तो उसे राज्यसभा में सीट भी निर्धारित होगा, उस राज्य से राज्यसभा में सीट भी निर्धारित होगा। इसलिए वो जो है सीट का चर्चा जो है अनुसूची 4 में दिया गया है, इसलिए अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव होगा। लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत से हम आर्टिकल 2 में प्रयोग कर सकते हैं, इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तब आर्टिकल 3 और 4 को समझ लिए। अब देखते हैं जब अखंड भारत जो है उसका जो है टुकड़े टुकड़े में कैसे बट गया, वह अभी देखते हैं।